हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज का सेशन होने वाला है सेक्शन 319 में 319 सीआरपीसी के रिगार्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग ऑलरेडी एक केस हरदीप सिंह का पढ़ते आए हैं 319 के रिगार्डिंग। उस केस का, हरदीप सिंह केस का, इस केस में भी जिक्र है क्योंकि वो हमारा लैंडमार्क जजमेंट है रिगार्डिंग सेक्शन 319। तो केस ये क्या है? यह है संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ऑनरेबल बेंच जिनके द्वारा ये इसमें मामले में ऑब्जर्व किया गया 319 के रिगार्डिंग जो एस्पेक्ट हम स्टडी करेंगे, वो बेंच रही ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर सी.टी. रवि कुमार एंड ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर सुधांशु धुलिया। मामला कुछ इस प्रकार से है कि कुछ आरोपी, ये मामला है 7 सितंबर 2017 का। यहाँ रात 12:30 बजे यानी कि मिडनाइट की ये बात हो रही है, आधी रात को 7/9/2017 की यह मामला है, वारदात है। यहाँ पर सिरसा हरियाणा की ये जगह पर ये हुआ था। ऐसा हुआ कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में ये पता चलता है कि क्या हुआ था। जो कम यहाँ पर फिलहाल एपेलेंट भी है मामला, जिसने जो एफआईआर लिखवाई है, यानी कि जो विक्टिम है उन्हीं की तरफ से जो है अपील भी यहाँ पर आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जिसको सुनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हम अब बात करेंगे उसके बताया है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से यहाँ पर ये पता चला कि 15 लोग थे टोटल, जो कि कंप्लेनेंट के घर में घुसते हैं और वहाँ जाके आधी रात को वो जो घर के अंदर रहने वाले लोग हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, सब लोग साथ में रहते थे, साथ में सो रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें अजोल्ट करते हैं। किसी बात को लेके उनका झगड़ा था और उनको कहते हैं, उनको धमकाते हैं पहले तो, और फिर उसके बाद में जब उसके फादर इस चीज़ का विरोध करते हैं यहाँ पर कंप्लेनेंट के, तो उसके फादर को यहाँ तक कि जो है मार दिया जाता है। पूरा मामला कुछ इस तरीके से होता है कि जो यहाँ पर 15 लोग एंटर करते हैं यहाँ पर कंप्लेनेंट के घर में, वहाँ पर उनमें से कंप्लेनेंट में से 7 लोग ऐसे हैं जिनका नाम दिया भी हुआ है चार्जशीट में। वो लाठी से जो है वो लैस होकर जाते हैं, लाठी लेकर जाते हैं। लेकिन इनमें से 3 लोग ऐसे हैं, रमेश गांधी, कालू झाकर और पवन, ये लोग गन्स इनके हाथ में थी, पिस्टल इनके हाथ में थी, और वो फायरिंग भी करते हैं लास्ट में, और फायरिंग करके फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इन तीनों के नाम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से और में भी बताया इसने कंप्लेनेंट ने, और कंप्लेनेंट ने बाद में एविडेंस में भी बताया कि मेरा जो, जब ये प्रोसिक्यूशन विटनेस कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन विटनेस 9 बनता है, तभी बताता है, इन तीनों के नाम की जिक्र करता है और कहता है इन तीनों के नाम जो है चार्जशीट में नहीं है। भाई एफआईआर में तो उसने लिखवाए थे लेकिन चार्जशीट में नहीं है। लेकिन ये बोलता है बंदा, कंप्लेनेंट बोलता है इस तरीके से कि ये जो है, ये मामले में तीनों लोग आए थे, और इवन ये जो गन और पिस्टल थे, इन्होंने रोशनी, टॉर्च वगैरह की रोशनी से आइडेंटिफाई किया था। मतलब रोशनी थी, रोशनी अब प्रॉपर तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी थी कि समझ में आ रहा था कि हाँ इसके पास जो है, इनके पास जो है गन और पिस्टल है, इन तीनों के पास पिस्टल है। तो यहाँ पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद इन 9 पर्सन्स के अगेंस्ट तो चार्जशीट फाइल कर दी। मैंने आपको बताया ये 3 बंदे जिनके हाथ में गन और पिस्टल बता रहा है कंप्लेनेंट, और फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस वही पर्सन कंप्लेनेंट जो बन रहा है, वो कह रहा है कि इनके पास में जो है गन थी, पिस्टल थी, लेकिन चार्जशीट में इनका नाम नहीं था। ट्रायल जब शुरू हुआ तो कंप्लेनेंट, जब मैंने कहा आपको प्रोसिक्यूशन विटनेस 9 के तौर पर इसको एग्जामिन किया, इसने सारा एविडेंस बताया एज आई विटनेस एग्जामिनेशन इन चीफ पे, जहाँ इसने अनएम्बिगसली ये बात कही कि तीनों अजाइलेंट भी वहाँ पर थे और इनका नाम मैंने एफआईआर में दिया था, लेकिन यहाँ पर चार्जशीट में को नहीं दिया। अब हमें पता है, जब हम 319 इस सेक्शन की बात कर रहे हैं सीआरपीसी की, तो वो यही बहुत बात कहता है कि जब एविडेंस सुनते हुए, अभी ट्रायल शुरू हो गया है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग द ट्रायल है ना, ट्रायल में ये 319 को इन्वोक किया जाता है। तो ट्रायल के दौरान जब यहाँ पर कोर्ट को ये पता चलता है एविडेंस से कि हाँ कुछ लोगों के नाम एफआईआर में थे बट चार्जशीट में नहीं है, और वो जो है प्रतीत होते हैं उनको एक्यूज्ड कोर्ट को भी एविडेंस के थ्रू, तो वो उन्हें कॉल कर सकते हैं। 319 यही पावर देता है ना। तो इसी के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ये मामला देखा है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इस केस में जो है, यहाँ ये जब इस तरह से इसको अलाउ नहीं किया, मतलब चार्जशीट में नाम नहीं था, तो यहाँ पर एप्लीकेशन ने अपीलेंट कोर्ट के जो है पास सेक्शन 319 के लिए आता है कि इन तीनों को जो है आप समन कर दीजिए एज एक्यूज, ताकि वो भी ट्रायल कर सके। तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया था, बट ऑर्डर जो है ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, लेकिन जो है इसको सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट ने इस बात को रिवीजन में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कि जो कुछ रीज़न दे करके अपना इसको जो है सेट असाइड कर दिया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे हिसाब से कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन एक्यूज पर्सन को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा कि हाउ एंड नाउ इट हैड एन एविडेंस बिफोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पे प्रोसिक्यूशन विटनेस ने बता दिया है कि भाई ये 3 लोग थे साथ में। तो यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेरिट्स ऑफ द एविडेंस है वो ड्यूरिंग द ट्रायल जो है वो अप्रिशिएट किए जाते हैं, ना कि एट द स्टेज ऑफ सेक्शन 319। इस केस में 319 की एप्लीकेशन आई ट्रायल कोर्ट के सामने, ट्रायल कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया। रिवीजन पिटीशन जब एक्यूज ने यहाँ पे फाइल
करी यहाँ पर, उनमें जो है सभी एक्यूज ने तो नहीं फाइल करी थी रिवीजन पिटिशन, एक ही एक्यूज ने फाइल करी थी रिवीजन पिटिशन, तो उसको जो है अलाउ कर दिया गया रिवीजन पिटिशन को। और यहाँ पर जो है ऑर्डर जो ट्रायल कोर्ट ने दिया बनाया था 319 के को इन्वोक करके इन तीनों को बुलाने का, उसको हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, ये कहकर कि भाई दैट ही वाज फाउंड, जो लेकर के आता, एक ही बंदा लेके 3 लोग इन्वॉल्व थे ना, जो चार्जशीट में नाम नहीं था, लेकिन उनमें से एक बंदा हाई कोर्ट के पास रिवीजन पिटिशन लेके जाता, हाई कोर्ट ने उसको जो है उस ऑर्डर को, जो 319 का ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का, उसको सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि भाई इनोसेंट वो व्यक्ति पाया गया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और कभी भी वो गन लेके गया ही नहीं था, और बल्कि वो तो एंड हैड एक्चुअली फ्लेड फ्रॉम द स्टॉप, वो स्पॉट वो चाहा तो वहाँ से भाग गया था। तो चार्जशीट में उसका नाम था ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को पता चला है कि भाई वो उसका नाम वो था नहीं वहाँ पे इन्वॉल्व। ऐसा हाई कोर्ट ने, ये जो 319 के बाद ट्रायल कोर्ट ने जो है इसको 3 व्यक्तियों को बुलाया था, उस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए कहा, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सही नहीं माना। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, देखिए पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 319 का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हम सेक्शन 319 को कहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम बार बार पढ़ते भी आए हैं कि प्रोसीड करने की पावर बताता है उन पर्सन्स के अगेंस्ट जो कि गिल्टी प्रतीत होते हैं कोर्ट को ड्यूरिंग द इंक्वायरी या ट्रायल, है ना। इंक्वायरी या ट्रायल में जो है को लगता है कि कोई व्यक्ति जो है ऑफेंस है, ऑफेंड किया हुआ है, ऑफेंस किया हुआ है, तो ये पर्सन अगर अटेंड नहीं करता कोर्ट को तो ही में भी अरेस्ट और समन, उसको समन भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं आता कोर्ट उसे बुलाते हैं, जिसका एविडेंस जिसका लगता है एविडेंस के थ्रू कि इसको भी होना चाहिए, तब चार्जशीट में नाम नहीं है तो कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट फिर उसको समन भी कर सकते हैं, उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि वो जो है हम आगे की प्रोसीडिंग उससे करें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, जब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन विटनेस ने कह दिया है कि भाई हाँ इस तरह से तीनों थे, उसका विटनेस गवाही आ गई, वो प्रोसिक्यूशन आई विटनेस है एक्चुअली, है ना, उसने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी, एग्जामिनेशन इन चीफ भी हुआ, वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा, जो उसने पहले कहा था वो अब कहा था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नो अल्टरनेटिव, बस ही हैज़ टू समन, जो सारे तीनों व्यक्ति थे उनको बुलाना है। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समनिंग ऑर्डर जब दिए गए तीनों एक्यूज्ड को, पर्सनल टू द समनिंग ऑर्डर आउट ऑफ 3 एक्यूज्ड हु हैव बीन समन्ड, ओनली वन ऑफ देम, रमेश गांधी जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, उसने एक रिवीजन पिटिशन फाइल की। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही ने फाइल की थी रिवीजन पिटिशन। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी राय में हाई कोर्ट ने मैटर जो है वो सेक्शन 319 के अकॉर्डिंग ठीक से अप्रिशिएट नहीं किया। रिवीजन तो श्री रमेश गांधी का जो था वो उन्होंने अलाउ कर दिया, ये कहकर कि भाई इन्वेस्टिगेशन में वो तो बिल्कुल था, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया वो, उसकी कोई गड़बड़ नहीं है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। ये ठीक नहीं माने, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने कहा एग्जामिनेशन इन चीफ में प्रोसिक्यूशन विटनेस 9 ने ऑलरेडी कह दिया है कि हाँ भाई, प्रोसिक्यूशन विटनेस 9 ने कह दिया कि हाँ मैंने इनको देखा था। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि 15 लोग आए थे तो अनलॉफुल असेंबली का उन्होंने क्राइम कर दिया था। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ऑब्वियस सी बात है, जब टोटली अनकोल्ड फॉर प्रिजम्पशन की अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट ने रिविजनिस्ट को यहाँ पर, यानी कि जो रमेश गांधी उनको इनोसेंट माना, तो ये ठीक नहीं है, अनलॉफुल असेंबली का मामला है, और बाकी सेक्शन भी ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है उन्हें देखना चाहिए था। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 458, 60, 323, 285, 302, मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर कंप्लेनेंट है उसके फादर की डेथ भी हो गई, 148, 149। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 149 के बारे में ये भी कहा कि जब 149 की बात करते हैं तो कोई भी ओवर्ट एक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हाँ रमेश गांधी ने भी कुछ कार्य किया होगा, ही वॉज द पार्ट ऑफ वन ऑफ अनलॉफुल असेंबली, इतना बहुत होता है। 149 हमें अच्छे से पता है, अपने आप में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस भी होता है। तो यहाँ पर इसमें ओवर्ट एक्ट नहीं भी हुआ होगा, तभी भी जो है उसने क्या किया है, तब भी उसने वो कार्यक्रम, मतलब वो जो कार्यक्रम है या हम कहेंगे ऑफेंस जो है वो उसने किया है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे रीजनिंग दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एट द स्टेज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ 319 में हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। मेरिट ऑफ एविडेंस जो है दैट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड ड्यूरिंग द ट्रायल बाय क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ द विटनेस एंड स्क्रूटिनिटी ऑफ द कोर्ट। ये हम 319 के स्टेज पे नहीं करते। मेरिट ऑफ एविडेंस को हम एग्जाम भाई, अब कह रहे हो कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट कह रहे हैं कि मेरिट ऑफ एविडेंस के बेस पे उन्होंने अप्रिशिएट करने के बाद जो है इसको 319 की पावर इन्वोक नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा ये रीजनिंग जो है वो ठीक नहीं है, ये जो है प्रिसाइसली ठीक तरीके से नहीं की गई। तो ये यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मेरिट ऑफ एविडेंस होते हैं दैट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड
appreciated only during the trial। तो एविडेंस की मेरिट के बारे में आप सिर्फ ट्रायल के दौरान बोलेंगे। सेक्शन 319 को जब इन्वोक कर रहे हैं उस वक्त नहीं। तो वो ट्रायल के दौरान आप किसी पर्सन को बुला रहे हो तब आप ये नहीं देखोगे मेरिट ऑफ एविडेंस क्या है, दैट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड ड्यूरिंग द ट्रायल। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बहुत ज़्यादा जो है इम्फेसिस देके की गई। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम क्रिमिनल ट्रायल की बात करें तो क्रिमिनल ट्रायल का पूरा पर्पस क्या है, मैटर का सच्चाई पता लगाना। अगर एक बार सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि एविडेंस है कोर्ट के सामने कि एक्यूज ने को ऑफेंस किया है, तो कोर्ट को आगे मतलब अगर लगे कोर्ट को समझ में आ जाता है कि एक पर्सन ने ऑफेंस करा है तो कोर्ट को उस पर्सन के अगेंस्ट चलना चाहिए। और जब समन कर रहे हैं एक्यूज को, देयर हैज टू बी प्राइमा फेसाई सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट की हाँ इसने ऑफेंस करा है। एविडेंस विच वाज देयर बिफोर द कोर्ट वाज ऑफ आई विटनेस, जिसमें मैंने आपको बताया ये आई विटनेस था वो पर्सन, प्रोसिक्यूशन विटनेस 9, उसके सामने सब कुछ हुआ था। वो क्लियरली कोर्ट को कह रहा है कि हाँ ये 3 लोग थे उसने देखे हैं। तो कोर्ट नीड नॉट क्रॉस एग्जामिन दिस विटनेस, क्रॉस एग्जामिन की जरूरत नहीं। इट कैन स्टॉप द ट्रायल एट द स्टेज इटसेल्फ इफ सच एप्लीकेशन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 319 में उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन इन चीफ तक भी हुआ तो भी काफ़ी है। डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस एंड अदर विटनेस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रायल विच हैज टू बिगिन अफ्रेश, वो बाद की बात है। अब इसने इतनी बात बोल दी है, इसकी बात पे आपको इन्वोक करके उसको बुलाना होगा। तो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कोर्ट ने बरकरार रखा कि हाँ 319 के अकॉर्डिंग इन दोनों को यहाँ पर बनाया जाएगा पार्टी। तो 319 की जैसे मैंने आपको कहा कि स्कोप और एम्बिट के बारे में ऑलरेडी हरदीप सिंह केस में बताया गया था, जो कि हमारे लिए एक लैंडमार्क केस है। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 2014 का केस है, ये इसकी साइटेशन है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो सेक्शन 319 है वो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिक्स ये जुडिक्स डेमेंटर कम नोसेंस ऑप्स एब्सोल्यूटर से जो है वो लिया गया, यानी कि जज इज कंडेम्ड व्हेन गिल्टी इज एक्विटेड। अगर अपराधी को छोड़ दिया जाएगा तो भाई वो जज की जो निंदा होगी। एंड दिस डॉक्ट्रिन मस्ट बी यूज्ड एज ए बीकन लाइट व्हाइल एक्सप्लेनिंग द एम्बिट एंड स्पिरिट। तो इसको हमें समझना होगा जब हम 319 को जो है इन्वोक कर रहे हैं। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ने कहा टू डू जस्टिस बाय पनिशिंग द रियल कल्प्रिट वेयर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फॉर एनी रीजन डज नॉट एरे वन ऑफ द रियल कल्प्रिट एज एन एक्यूज, द कोर्ट इज नॉट पावरलेस। अगर किसी वजह से इन्वेस्टिगेशन में नहीं पता, कोर्ट ने मतलब इन्वेस्टिगेशन में जो है पुलिस नहीं पता कर पाई या कोई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं पता कर पाई कि हाँ ये लोग भी कल्प्रिट हो सकते हैं या उनके नाम नहीं डालें किसी वजह से, तो कोर्ट के पास तो पावर है। अगर कोर्ट को दिख रहा है एविडेंस कोर्ट के सामने विटनेस है कि ये भी हो सकता है इसके अंदर इन्वॉल्व, तो कोर्ट उसे बुलाएं। कोर्ट के पास 319 में पावर इसीलिए दे रखी है। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ कर दिया। ऑर्डर जो दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा उसको सेट असाइड कर दिया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो बरकरार रखा। तो इट इज़ फर्दर डायरेक्टेड दैट ट्रायल शैल प्रोसीड नाउ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल। तो काफ़ी गंभीर मामला है, याद रखिएगा। मेरिट ऑफ द एविडेंस हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड ओनली ड्यूरिंग ट्रायल। और 319 की कितनी इंपॉर्टेंस है ये भी आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। केस अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ आपको इन वीडियो से कुछ फ़र्क पड़ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंस पता चल रही है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हाथ लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, वीडियो को जो है शेयर करने से कुछ घिसता नहीं है, पर मेरे को बहुत फ़ायदा होता है। तो आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन सामने वाले का भला हो जाएगा, तो आप मेरे भला कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।